Pranam Jai Jinendra. वेलकम टू द 46 क्लास ऑफ सूत्र अर्थ एंड रहस्य। और आज इस क्लास में हम लोग नमोतरम स्तोत्र का हम आगे देखेंगे। हमने एक क्लास किया था, उसमें हमने प्रथम जो स्तोत्रव्य संपदा है उसके बारे में देखा था। तो आज हम आगे देखेंगे। विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रहायानम नमो लवि सव्वसाहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पापनाशनो मंगलारंच सविसिम परममय मंगलम। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना सक्रपुजगिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृते निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। तो नमोत्तरम स्तोत्र, इसका दूसरा नाम है शक्रस्तव। और इस स्तोत्र द्वारा शक्रेंद्र भगवान हरियन भगवान की स्तुति और स्तवना करते हैं। तो शक्रेंद्र अर्थात प्रथम देवलोक के जो इंद्र है, सौधर्मा देवलोक के इंद्र, सौधर्मेंद्र, जब वो भगवान महावीर 10वें प्राणात नाम के देवलोक से देवानंदा की कुक्षी में आते हैं, तब ये बात वो अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं। और जब ये जानते हैं तब वो आनंदित हो जाते हैं। वो राजी होकर भक्तिभाव पूर्वक ये स्तोत्र द्वारा हरियन भगवान की वो स्तुति और स्तवना करते हैं। तो ये स्तोत्र का दूसरा नाम है प्रणिपात दंडक स्तोत्र। ये जो मुद्रा है, जो जिस मुद्रा में ये स्तोत्र हम बोलते हैं, ये मुद्रा का नाम प्रणिपात दंडक है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी प्रणिपात दंडक स्तोत्र है। ये स्तोत्र को का काफी आगमों में उल्लेख मिलता है। हमने लास्ट टाइम देखा था, कल्पसूत्र में उल्लेख मिला है। उसके बाद भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहा, उववाई, राय पसनी, जीवाभिगम आगम, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, कल्पसूत्र, सो आदि आगमों में ये स्तोत्र का उल्लेख मिलता है। तो देखा कि ये स्तोत्र अत्यंत गंभीर स्तोत्र है। अर्थ से इसका अर्थ समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हर एक शब्द का अनेक अर्थ निकलते हैं। पर अपना भाग्योदय है, अपना पुण्योदय है कि आज से 1300 साल पहले सूर्य पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने ये स्तोत्र पर ललित विस्तार ग्रंथ की शास्त्र की रचना की। और इससे हमको ये स्तोत्र का अर्थ हमको पता चला। और उसके बाद वर्धमान तपोनिधि भुवन भानुसूरी महाराज साहब ने परम तेज नाम के ग्रंथ में उन्होंने इस ललित विस्तार ग्रंथ का उन्होंने गुजराती अनुवाद किया है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये परम तेज अवश्य पढ़ना। तो ये स्तोत्र में टोटल 9 संपदा है, 9 संपदा है। और संपदा का अर्थ है कि एक पदों का समूह जिससे सामूहिक अर्थ निकलता है, उसको एक संपदा कहते हैं। और संपदा अर्थात एक विश्राम स्थान। तो तो इसमें टोटल 9 संपदा है। और हर एक संपदा का अ, अ, जो नाम है, जो क्रम है, और उसका उसका जो विशेष जो जो उसका अर्थ है, वो अत्यंत विशिष्ट है और अत्यंत सुंदर है। तो ये स्तोत्र का हमने प्रारंभ किया था। हमने स्तोत्रव्य संपदा से नमोत्थुरम हरियंतारम भगवंतारम, लास्ट क्लास में हमने ये इसका अर्थ देखा था। तो स्तोत्रव्य संपदा अर्थात क्या, कि ये स्तोत्र में हम हरियन भगवान की हम स्तुति और स्तवना करते हैं। तो कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य ये स्तोत्र जब पढ़ने का शुरू करता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये स्तोत्रव्य संपदा में दिया गया है कि इस स्तोत्र में हरियन भगवान की स्तुति और स्तवना की गई है। और हरियन भगवान ही स्तुति और स्तवना के योग्य है। स्तुति और स्तवना के सारे निमित्त हरियन परमात्मा में है। तो ये स्तोत्रव्य संपदा थी। इसके बाद हम ये क्लास में हेतु संपदा के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज द स्तोत्रव्य संपदा। तो नमोत्तरम हरिहंतारम, इसका सामान्य अर्थ है कि हरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो नमोत्तरम 2 शब्दों से बना है, नमो और अथु। और नमो का अर्थ क्या है?
तो जो शास्त्रीय अर्थ है वो है कि जो अरिहंत परमात्मा है जिसको हम नमस्कार करते हैं, उसके जो गुण हैं, वो गुण को अपने अंदर प्रकट करने का पुरुषार्थ, मतलब मन वचन काया का जो अपना प्रयत्न है, उससे जो हरिहर भगवान के गुण अपने अंदर प्रकट करने का प्रयत्न, उसको नमस्कार कहते हैं। राइट, ये शास्त्रीय डेफिनेशन है। और दूसरा अर्थ नमस्कार का है पूजा। राइट, तो पूजा के अर्थ में भी ये नमो शब्द का प्रयोग किया है। तो लास्ट टाइम हम देखा कि पूजा चार प्रकार की है: पुष्प पूजा, आमिष पूजा, स्तोत्र पूजा और प्रतिपाति पूजा। उसमें पुष्प पूजा मतलब अंग पूजा, आमिष पूजा मतलब अग्र पूजा, और स्तोत्र पूजा मतलब भाव पूजा, जो चैत्यवंदन आदि करते हैं उसको स्तोत्र पूजा करते कहते हैं। पर जो सर्व उत्कृष्ट जो पूजा है, जो चार प्रकार, वो उसको प्रतिपाति पूजा कहते हैं। प्रतिपाति पूजा अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन, वो सर्व उत्कृष्ट पूजा है। और निश्चय नहीं से ये प्रतिपाति पूजा फोर्थ गुणस्थानक से ही संभव है, क्योंकि फोर्थ गुणस्थानक में ही भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, और तभी हम भगवान की आज्ञा का हम पालन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अथु। राइट, नमो का अर्थ है नमस्कार या पूजा, अथु का अर्थ है कि होजो। राइट, तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि नमुत्रम हरियंतारम से हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा नमस्कार हो जो। हम नमस्कार करने का दावा नहीं कर रहे, पर हम नमस्कार करने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाव नमस्कार की बात की गई है। तो भाव नमस्कार करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। जैसे हमने सिद्धार्थ बुद्धर्म स्तोत्र में देखा कि इक्को भी नमस्कारो जीनवर स्वद्भान संसार सागर हो तारे नरम व नारी वा। राइट, एक भी नमस्कार कैसा है कि वह संसार सागर को पार कराता है। तो ये कौन सा नमस्कार है, भाव नमस्कार या सामर्थ्य योग का नमस्कार की यहाँ पे बात की गई है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि तीन प्रकार का नमस्कार है जो हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने योग दृष्टि समुच्चय में ग्रंथ में दिया है। तो पहला इच्छा योग का नमस्कार जो फोर्थ गुणस्थानक में आता है। इच्छा योग का नमस्कार अर्थात कि शुद्ध धर्म करने की इच्छा है। राइट, और उसके लिए उचित शास्त्र अभ्यास, शास्त्र श्रवण भी है। अर्थात हमको पता है कि आराधना कैसे करते हैं, विराधना के स्थान कौन से हैं, वो सब हमको ज्ञान है, और उसके लिए उचित पुरुषार्थ भी है। पर यहाँ पे एक प्रमाद है। तो प्रमाद के कारण वो जीव परफेक्ट निर्तिचार नमस्कार वो कर नहीं पाता है। तो ये जो नमस्कार है इच्छा योग का नमस्कार, उसको सम्यक दृष्टि जीव का जो नमस्कार है फोर्थ गुणस्थान का नमस्कार, उसको इच्छा योग का नमस्कार कहते हैं। और उसके बाद सेकंड टाइप का नमस्कार की बात की, वो शास्त्र योग का नमस्कार, वो जो सेवंथ गुणस्थानक में आता है, वो शास्त्र योग का नमस्कार है। शास्त्र योग का नमस्कार अर्थात जहाँ पे कोई भी प्रमाद नहीं है, प्रमाद का सर्वथा त्याग है। अर्थात जो भी क्रिया कर रहे हैं वो निर्तिचार क्रिया है। उसके ऊपर तीव्र मोहनीय कर्म के क्षय से एक संप्रदात्मक श्रद्धा, मतलब तीव्र श्रद्धा पैदा हुई है, और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, तीव्र बोध है। और ऐसी अस्खलित अखंडित निर्तिचार वाली जो जो धर्म क्रिया या नमस्कार, उसको शास्त्र योग का नमस्कार कहते हैं। वो मात्र सेवंथ गुणस्थानक में पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे प्रमाद का त्याग है। पर ये दो नमस्कार की बात नहीं की गई है। यहाँ पे नमुत्तुरम में जो नमस्कार की बात की गई है वो सामर्थ्य योग का नमस्कार है। तो सामर्थ्य योग का नमस्कार अर्थात सपक श्रेणी में किया गया नमस्कार। जिस नमस्कार से कषायों का क्षय होता है, जिस नमस्कार से घाती कर्म का क्षय होता है, जिस नमस्कार से भगवान के जो जो गुण हैं अपने अंदर प्रकट होते हैं, मतलब तीव्र आत्म शक्ति से अनुभूति से किया गया नमस्कार, उसको सामर्थ्य योग का नमस्कार कहते हैं। तो नमुत्थुरम हरियंतारम का जो अर्थ है वो ऐसा है कि जो जीव द्रव्य से नमस्कार करता है, उसको इच्छा योग की नमस्कार की प्रार्थना करनी है। जो इच्छा योग का नमस्कार करता है उसको शास्त्र योग के नमस्कार की प्रार्थना करनी है। और जो जो जीव शास्त्र योग का नमस्कार करते हैं उसको सामर्थ्य योग की नमस्कार की उसको प्रार्थना करनी है। तो नमुत्थुरम हरियंतारम है कि ये हरियंत परमात्मा, मैं भाव नमस्कार करने की प्रार्थना करता हूँ, और ये प्रार्थना से हम हमारे जो भाव नमस्कार करने में जो विघ्न नाशक कर्म है उसका नाश होता है। और भवांतर में हमको ऐसी योग्यता प्रकट होती है कि हम आगे आगे ऊपर ऊपर के लेवल के हम नमस्कार की हम योग्यता प्रकट हो, और ऐसा नमस्कार हम कर पाए। राइट, फिर उसके बाद हमने हरियंतरम का अर्थ देखा।
अरियंतरम का तीन अर्थ है कि एक राग द्वेष रूपी शत्रु को जो नाश करता है उसको अरियंत कहते हैं। जो गुण संपत्ति के स्वामी है, इंद्र देवेंद्र द्वारा पूजित है, उसको अरियंत कहते हैं। या जिसने सभी कर्मों का नाश किया हो उसको अरियंत कहते हैं। तो ये तीन अर्थ शास्त्र में मिलते हैं। और हमने फिर देखा कि अरिहंत चार टाइप के हैं। चार निक्षेप है, अर्थात उसके चार विभाग है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप। तो नाम निक्षेप हमने देखा कि हरिहंत परमात्मा का नाम लेना, जैसे लोकगत सूत्र में जैसे भगवान का नाम लेते हैं वो नाम निक्षेप है। भगवान की मूर्ति, भगवान का फोटो का आलम्बन लेना वो स्थापना निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप अर्थात भगवान, अरिहंत भगवान की योग्यता आत्मा में है पर अभी तक वो गुण प्रकट नहीं हुए हैं। जैसे जब भगवान का जन्म होता है वो द्रव्य हरियंत है, क्योंकि उनके आत्मा में हरियंत बनने की योग्यता है। और वो द्रव्य हरियंत है। और भाव हरियंत मतलब केवल ज्ञान के बाद की अवस्था, जहाँ पे हरियंत के जो भी 12 गुण हैं वो प्रकट हुए हैं, वो भाव हरियंत है। तो यहाँ पे नमोत्तरम स्तोत्र में ये चारों चार निक्षेप अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पूजनीय है। पर शास्त्र में लिखा है कि जो भाव निक्षेप है वो सबसे सर्वाधिक कल्याणकारी है, क्योंकि भाव निक्षेप में अरिहंत परमात्मा समोसरण में जीवों को दिशा देते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, और इससे जीवों का कल्याण होता है। तो ये चारों चार निक्षेप में भाव निक्षेप अत्यंत कल्याणकारी और सबसे उच्च निक्षेप है। फिर उसके बाद ये भाव निक्षेप, आ, ये भगवंतारम शब्द से भाव निक्षेप का यहाँ पे उल्लेख किया है कि कौन सा, ये चार निक्षेप में कौन सा निक्षेप लेने का। तो भगवंतारम शब्द से यहाँ पे कहा है कि भगवान का भाव निक्षेप को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवंतारम का अर्थ क्या? तो यहाँ पे शास्त्र में छह अर्थ दिखाए हैं कि जिसके पास ये छह गुण हैं, ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, धर्म और प्रयत्न, ये छह गुण जिसके पास है उसको उसको भगवंत कहते हैं। और ये छह गुण गुण मात्र मात्र भाव अर्यंत में ही संभव है। तो हमने ये छह गुण हमने लास्ट टाइम डिटेल में देखा था। हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण जो अर्यंत परमात्मा में है वो कौन सा है? तो बोलते हैं ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य। तो अ, ऐश्वर्य अर्थात क्या? तो शास्त्र में लिखा है ऐश्वर्य अर्थात ठकुराई। कि जैसे इस जगत में, राइट, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, उससे ज़्यादा ठकुराई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर में है या राजा में है। उससे ज़्यादा ठकुराई बड़देव में है, उससे ज़्यादा ठकुराई वासुदेव में है, उससे ज़्यादा ठकुराई चक्रवर्ती में है, उससे ज़्यादा ठकुराई इंद्र में है। राइट। पर ये जो इंद्र, राइट, वो भी किसकी पूजा करता है? किसका शरण लेता है? वो अरियन परमात्मा का वो शरण लेता है। इसलिए अरियन परमात्मा की ठकुराई या ऐश्वर्य सबसे सर्वाधिक है। और ये इंद्र और देवेंद्र भक्ति भाव पूर्वक भगवान के 8 प्रतिहारियों की वो रचना करते हैं। तो ये 8 जो प्रतिहार्य है वो भगवान का समग्र ऐश्वर्य है। तो ये 8 प्रतिहार्य के बारे में देखा था कि अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, राइट, फिर दोनों साइड चामर, पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि और देव दुंदुभी, ऐसा करके 8 जो प्रतिहार्य जो देवता रचना करते हैं वो भगवान का समग्र ऐश्वर्य है। तो शास्त्र में लिखा है कि जो 8 प्रतिहार्य है, जो देवता जिसका जिसकी जिसकी रचना करते हैं, वो देवताओं के लिए भी पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण रूप बनता है। क्योंकि इस 8 प्रतिहारों को देख के जीव भगवान की देशना को सुनने आते हैं और मोक्ष मार्ग पे वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए देवताओं के लिए भी ये 8 प्रतिहारों की रचना पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण रूप बनती है। तो 8 प्रतिहार्य वो भगवान का समग्र ऐश्वर्य है। फिर दूसरा जो जो गुण है वो है रूप, भगवान का अनुपम अद्भुत रूप। तो कहा गया है कि जो अनोत्तरवासी विमान के जो देव है उससे भी अनंत गुण, गुणा, रूप, सौंदर्य, लावण्य या कांति प्रभु के देह में होती है। राइट। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि भक्तामर में भी इसका उल्लेख आता है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित सिमरण कललाम भूत तावंत एव कलुते पृथिवाम यत्ते समान प्रमणि रूपम अस्ति। राइट। भगवान का रूप कैसा है कि जिस पुद्गल से, शांत रस के पुद्गल से भगवान का रूप बना है,
कि ऐसा लगता है कि मानो पूरे धरती में, पूरे संसार में मात्र उतने ही पुद्गल हो, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा भगवान जैसा रूप कहीं पे दिखाई नहीं देता। और शास्त्र में लिखा है कि भगवान का रूप कैसा है, कि जिस पुद्गल से भगवान का रूप बना है, कि उसको देख के किसी के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। उस भगवान को देख के एक शांति और एक शांत रस का अनुभव होता है। ऐसा अद्भुत अनुपम भगवान का रूप है। फिर थर्ड जो भगवान का गुण है वो है यश, समग्र यश। तो हमने देखा कि भगवान कोई बाह्य शत्रु के साथ युद्ध करके यश प्राप्ति नहीं करते, पर राग द्वेष रूपी जो आंतर शत्रु है उसके सामने युद्ध करके वो उसको परास्त करके वो यश को प्राप्त करते हैं। तो भगवान उपसर्गों को सहन करने में अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं, इसलिए भगवान महायशस्वी है। और इस संसार में जो भी समताधारी है, जो उपसर्गों को समता से सहन कर सकता है, उसका लोग गुणगान गाते हैं। तो भगवान का ये समग्र यश है। उसके बाद फोर्थ गुण हमने देखा कि लक्ष्मी। तो भगवान के पास तीन टाइप की लक्ष्मी है। पहला है शायिक कक्षा के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र और प्रथम टाइप की लक्ष्मी। फिर उसके बाद अनंत सुख, और उसके बाद बाह्य संपत्ति। तो इन इन तीन प्रकार की लक्ष्मी भगवान के पास है। तो सबसे पहले तो घाती कर्म के नाश से उनको लोकालोक प्रकाशक जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो केवल ज्ञान रूपी उनकी पहली लक्ष्मी है। फिर मोहनीय कर्म के क्षय से, राइट, उनको वितरागता प्राप्त होती है। और वितरागता में जो आनंद है, वो इंद्रियों के आनंद में की तुलना में कोई भी इंद्रियों के आनंद उससे कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसा अनंत आनंद वितरागता में है। तो भगवान की जो सेकंड संपत्ति है वो है अनंत सुख। पर जो थर्ड संपत्ति है वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से जो प्रकट होती है भगवान के केवल ज्ञान के बाद, वो है उनके 34 अतिशय, राइट, और वाणी के 35 गुण। तो ये 34 अतिशय और वाणी के जो 35 गुण है, 35 अतिशय है, वो भगवान की बाह्य संपत्ति है। राइट, भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब उनको तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक उदय होता है। और जैसे ही तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, तब देवताओं समोसरण की रचना करते हैं, 8 प्रातिहार्य की रचना करते हैं। जगन्य से 1 करोड़ देवता भगवान के पास रहते हैं। भगवान जहाँ पे भी विहार करते हैं वहाँ पे 125 योजन तक मारी मरकी आदि का नाश होता है, रोग आदि का नाश होता है, स्वचक्र या पर चक्र भय का भी नाश होता है। अ, भगवान जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे कांटे भी उल्टे हो जाते हैं, वृक्ष भी नमन करते हैं, पंखी भी प्रदक्षिणा देते हैं, और वायु भी अनुकूल चलता है। और समसरण में 1 योजन समसरण विस्तार में करोड़ों देवता भी समा जाते हैं, और अपने अपने भाषा में वो भगवान का प्रवचन, भगवान की देशना सुन पाते हैं। ये सब क्या है? भगवान का अतिशय है। तो ये भगवान की बाह्य संपत्ति है। और इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में देखा था लास्ट टाइम, कि भगवान के 34 अतिशय कौन से हैं। 4 मूल अतिशय, 19 देवकृत अतिशय, और 11 कर्मशय अतिशय, राइट। और फिर उसके बारे में हमने भगवान के वाणी के 35 अतिशय देखे थे, कि भगवान की वाणी कैसी है। कि भगवान की वाणी, राइट, वो 35 अतिशयों से युक्त है। कि भगवान का जो देशना है वो अत्यंत अम, अ, शब्द और अर्थ अलंकार से युक्त है, मतलब अत्यंत सुंदर है। भगवान की वाणी मालकोश राग में है, और पीछे देव ध्वनि, दिव्य ध्वनि चलती है। उसके बाद भगवान जो देशना देते हैं वो मेघ गंभीर स्वर में है, प्रतिनाद युक्त, मतलब एको, परफेक्ट एको होता है, माँ अर्थ वाली है। अ, भगवान की वाणी का कोई भी प्रतिघात, मतलब कोई भी उसको गलत ठहरा नहीं सकता है। महापंडित या विद्वानों के भी अच्छी लगे, हृदय गम्य, मतलब हृदय में बस जाती है। और भगवान की वाणी सुन के, राइट, किसी को भी भूख, तरस, थाक, कंटाला ऐसा कुछ आता नहीं है, खेद नहीं होता है, किसी के मर्म को, किसी की निंदा नहीं होती है, स्वगुण को की प्रशंसा भी नहीं होती है। तो ऐसी अद्भुत 35 अतिशय युक्त वाली भगवान की वाणी है। तो ऐसा करके फोर्थ जो गुण है भगवान का वो है समग्र लक्ष्मी। उसके बाद फिफ्थ गुण हमने देखा वो है धर्म। भगवान 4 प्रकार के धर्म से युक्त है।
तो कौन से चार प्रकार के धर्म? तो बोलते हैं साइक कक्षा के सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चारित्र भगवान में सर्वोच्च कोटि का होता है। फिर भगवान का दानशील तप और भाव रूप धर्म, वो वो अद्भुत होता है, वो पराकाष्ठा का होता है। फिर हमने देखा कि शास्त्रव और निराश्रव रूप धर्म, राइट। शास्त्रव धर्म किसको कहते हैं? कि अ, जिससे शुभ आश्रव हो उसको शाश्रव धर्म कहते हैं। जैसे श्रावक का धर्म वो शाश्रव धर्म है, जैसे जीन पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, या किसी को दान देना, राइट। तो ये सब जो धर्म है वो शाश्रव धर्म है। स्वामी वात्सल्य करना, राइट, तो वो सब शाश्रव धर्म जिसमें शुभ आश्रव होता है। पर जो साधु भगवान का धर्म है वो निराश्रव धर्म है, क्योंकि उनको उनको हिंसा का सर्वथा त्याग है। तो तप, संयम, अहिंसा, पांच समिति, तीन गुप्ति का पालन, पांच महाव्रत का पालन, पंचाचार का पालन, वो सब निराश्रव धर्म है। तो भगवान का शाश्रव और निराश्रव धर्म उच्च कोटि का है। भगवान का शाश्रव धर्म क्या? वो तीर्थ की स्थापना, वो शाश्रव धर्म है। तो ये सर्वोत्तम है। और जो फोर्थ धर्म है वो समता और वृत्ति संशय धर्म। समता अर्थात जहाँ पे रति अरति ना हो, हर्ष शोक ना हो, राग द्वेष ना हो, ऐसी कक्षा उसको समता कहते हैं। और वृत्ति संशय अर्थात वो निर्विकल्प दशा, जहाँ पे संकल्प विकल्प का अभाव हो, उसको वृत्ति संशय कहते हैं। तो ऐसे चार उत्कृष्ट धर्म से भगवान युक्त है, राइट। तो भगवान का धर्म भी सर्वोत्तम है। और जो लास्ट हमने देखा था वो है समग्र प्रयत्न, राइट। जो सिक्स्थ गुण है भगवान का वो है समग्र प्रयत्न। भगवान का प्रयत्न भी सर्वो उत्कृष्ट है, राइट। भगवान उपसर्गों को सहन करने में अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं। उसके बाद शुभ ध्यान से शुक्ल ध्यान में जब प्रवेश करते हैं सपक्ष में, तब उत्कृष्ट प्रयत्न दिखाते हैं। फिर मन वचन काय का जब निरोध करते हैं 13 14 गुणस्थानक में, वो भी सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न है। और लास्ट में शैलेशीकरण, वो भी सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न है। तो ऐसे उत्कृष्ट प्रयत्न वाले भगवान है। तो ये जो छह गुण है वो मात्र भाव अर्यंत में ही पॉसिबल है, राइट। तो अगर पहला जो स्तोत्रव्य संपदा का अर्थ करे तो ऐसा अर्थ निकलता है कि मैं भाव अर्यंत को भाव नमस्कार करने की मैं प्रार्थना करता हूँ, राइट। तो ऐसा उसका शास्त्रीय अर्थ है कि मैं भाव अर्यंत को भाव नमस्कार, कि आप सामर्थ्य योग का नमस्कार की मैं प्रार्थना करता हूँ, इच्छा करता हूँ, आकांक्षा करता हूँ, ऐसा उसका अर्थ निकलता है, राइट। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज हम सेकंड संपदा को देखते हैं, वो है हेतु संपदा। कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। तो ये जो शक्रेंद्र जो ये स्तोत्र का कथन करते हैं, हम्म। वो जब उनका जन्म होता है तब होता है ना? हाँ। तो अभी हाँ। तो भगवान ने केवल ज्ञान नहीं हुआ है, हम्म। तो उनके गुणों की वो ऑलरेडी स्तवना करते हैं, क्योंकि उनको राइट, पता राइट। है कि ये भगवान के ये गुण होते हैं। राइट, राइट, हाँ, डेफिनेटली, हाँ, मतलब क्योंकि या वो तो पता है, सक्रेंद्र को पता है, राइट, कि आगे जाके अरिहंत बनने वाला है। पर इवन तुम सोचो, सक्रेंद्र, राइट, जब भगवान द्रव्य अरिहंत है, जब का जन्म होता है तब वो द्रव्य अरिहंत है। पर तब भी वो द्रव्य अरिहंत को भी वो मेरू पर्वत पे ले जाके उनका अभिषेक करते हैं, राइट। क्योंकि भगवान की हम्म। द्रव्य अवस्था भी वो पूजनीय है, अत्यंत शुभ है और अत्यंत पूजनीय है। तो द्रव्य हरियंत हम्म। की भी चक्रेंद्र पूजा करता है, राइट। पर जो स्तुति जो रचना की है नमुत्तरम, वो उनके भाव हरियंत की हाँ। उनकी स्तुति है। ठीक। तो यहाँ पे स्तोत्रव्य संपदा के बारे में देखा। अभी अभी जो भी साधक है जो ये स्तोत्र बोल रहा है, उसके मन में अभी एक और प्रश्न उठता है। ठीक है, यहाँ पे भाव हरियंत की स्तुति स्तवना की गई है, पर भाव अरिहंत की ही क्यों स्तुति और स्तवना की गई है? क्योंकि वो सोचता है कि अन्य भी देव देवी है, राइट, जो अपने इच्छित को पूर्ण करते हैं। तो मात्र हरियंत परमात्मा की क्यों स्तुति और स्तवना की गई है? तो इसके उत्तर में यहाँ पे हेतु संपदा किया गया है कि अ, कि तीन कारणों, राइट, हरियंत भगवान की स्तुति और स्तवना की गई है। तो बोलते हैं आई गणानम,
तित्तयानम और संयम सम बुद्धानम। तो हरियन परमात्मा कैसे है? तो बोलते आई गणानम तित्तयानम और संयम सम बुद्धानम। तो सबसे पहले आई गणानम। आई गणानम मतलब आदि करनारा। आदि मतलब प्रारंभ करनारा या स्टार्ट करनारा। तो किसका स्टार्ट करनारा? तो द्वादशांगी रूप श्रुत धर्म की आदि करनार वो अरियन परमात्मा है। राइट। तो अपनी जो द्वादशांगी है, जो 12 अंग है, वो अर्थ से अनादि है, अर्थ से शाश्वती है। पर शब्द से, शब्द के रचना से उसकी आदि होती है। तो हर एक तीर्थंकर के काल में नए नए शब्द रूप, नए नए द्वादशांगी की रचना होती है। इस अपेक्षा से, व्यवहार से, भगवान तीर्थंकर परमात्मा द्वादशांगी की आदि करनार है। राइट। तो द्वादशांगी निश्चय से, अर्थ से अनादि है, पर नए नए शब्दों की रचना से वो उसका प्रारंभ होता है। तो जैसे भगवान महावीर, राइट, वो गंधर्व पद योग्य जीव को त्रिपदी देते हैं। और ये त्रिपदी का देने का वो एक शक्तिपात है। इससे गंधर्व भगवंतों को सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का सर्वक्षम होता है। और उससे गंधर्व भगवंत ये द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो भगवान महावीर के समय में 11 गंधर्व भगवंत थे। तो 11 गंधर्व भगवान ने अपने अपने द्वादशांगियों की रचना की। तो टोटल 11 द्वादशांगियों की अलग अलग रचना की गई। तो हर एक गंधर्व भगवंत अपने अपने शब्दों रचना द्वारा नए नए द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो ये श्रुत धर्म का प्रारंभ करना वो अरियंत परमात्मा है। राइट। अभी ललित विस्तार ग्रंथ में हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने इसका एक दूसरा अर्थ कहा है। तो उस समय क्या था कि सांख्य दर्शन का मत था। सांख्य दर्शन काफी प्रचलित था। तो सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि जो आत्मा है, उसको वो पुरुष कहता है। वो आत्मा सदा के लिए नित्य है, सदा के लिए शाश्वत है। राइट। तो आत्मा नित्य और शाश्वत होने के कारण आत्मा अकर्ता है। क्योंकि जो शुद्ध है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, वो हमेशा अकर्ता होता है। तो यहाँ पे आदिकर शब्द द्वारा ये सांख्य दर्शन की यहाँ पे खंडन किया गया है। तो सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि जगत में दो पदार्थ है। right? एक पुरुष है और दूसरा प्रकृति है। पुरुष मतलब आत्मा, जो सिद्ध शुद्ध है, नित्य है और अकर्ता है। और जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जड़ पदार्थ। जो प्रकृति है उससे ही ये जीवन का व्यवहार चलता है। और जो भी जो जीवन में होता है वो प्रकृति के कारण होता है। और जब आत्मा को ये ज्ञान होता है कि वो प्रकृति से अलग है, जब उसको वो भेद ज्ञान होता है, तब वो मोक्ष में जाता है। ऐसा सांख्य दर्शन मानता है। तो वो बात का खंडन करने के लिए यहाँ पे आई ग्रहणम पद का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो हरिभद्र श्री महाराज साहब लिखते हैं कि आदिकर शब्द का अर्थ ऐसा है कि अरिहंत परमात्मा अनंत काल से अपने अपने तरह संसार में है। वो भी कर्म बंधन करते हैं। और कर्म बंधन के कारण वो चार गतियों में वो भी भ्रमण करते हैं। राइट। पर जब उनको उचित क्षेत्र काल द्रव्य आदि मिलता है, तब उनके गुण प्रकट होते हैं। और अपने आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा, राइट, वो संवर और निर्जरा के द्वारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आराधना द्वारा सभी कर्म को वो क्षय करके वो अरिहंत पद को वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर आत्मा सदा के लिए शुद्ध और नित्य है, तो आत्मा अगर अकर्ता है तो आत्मा ने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। आत्मा को कर्म का नाश करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। और अगर आत्मा ने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया हो, तो हरियन भगवान स्तुति के योग्य भी क्यों होते? अदरवाइज हरियन भगवान स्तुति के योग्य भी नहीं होते। तो हरियन परमात्मा ने अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्म का क्षय किया है। इसलिए हरियन परमात्मा स्तुति के भी योग्य बने हैं। राइट। तो जैन दर्शन ऐसा मानता है कि आत्मा कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोगता है। तो जो भी आत्मा जो भी कर्म करता है, जो भी पुरुषार्थ करता है, उससे ही उसको सुख दुख मिलता है, उससे उसको भव भ्रमण होता है। और आत्मा के पुरुषार्थ से ही सभी कर्म का क्षय होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आदि कर्क शब्द के यहाँ पे दो अर्थ है। पहला अर्थ है कि द्वादशांगी रूप शास्त्र की आदि करनार, वो सामान्य अर्थ है। और उसका विशेष अर्थ है कि आत्मा वो कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोगता है। कोई भी क्वेश्चंस? देखो, हर एक शब्द के काफी अर्थ निकलते हैं। तो सबसे पहले
हरियन परमात्मा क्यों स्तुति के योग्य है? क्योंकि वह द्वादशांगी रूप शास्त्र की आदि करनार है। फिर दूसरा हेतु क्या है? तिथ्ययानम। तिथ्ययानम मतलब तीर्थ की स्थापना करना। अरियन परमात्मा कैसे है कि वो तीर्थंकर है। जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ की स्थापना के कारण ही तीर्थंकर तीर्थंकर है। राइट। तो तीर्थ अर्थात क्या? राइट। तो तीर्थ अर्थात जो संसार रूपी जो समुद्र है उसको जो पार कराए उसको तीर्थ कहते हैं। राइट। हम कहते हैं तारे ते तीर्थ। जो हम्म। संसार रूपी भव समुद्र को जो तारता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो उस अपेक्षाएं से भगवान की वाणी जो अहरत प्रवचन है वो तीर्थ है। राइट। पर अहरत प्रवचन को का आधार क्या है? तो अहरत प्रवचन का आधार वो चतुर्विद संघ है। राइट। चतुर्विद संघ की स्थापना करे, बरोबर। राइट। तो अहरत प्रवचन अगर कोई आधार ना हो तो वो किसके लिए है? किसी के लिए नहीं है। राइट। कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। तो अहरत प्रवचन वो तीर्थ है। पर अहरत प्रवचन का आधार रूप जो चतुर्विद संघ है वो तीर्थ है। यहाँ पे कार्य का कारण में उपचार किया है। तो यहाँ पे चतुर्विद संघ की स्थापना को यहाँ पे तीर्थ कहा गया है। तो तित्तयाम मतलब चतुर्विद संघ की स्थापना, उसको 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 तीर्थ की स्थापना कहते हैं। तो भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद जब भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं वो सबसे शुभाशुभ परोपकार है। सबसे सर्वो उत्कृष्ट एक शुभ प्रवृत्ति है और एक महान सत्कार्य है। राइट। भगवान अ, पूर्व के तीसरे भाव में, राइट, जब उनको शाइक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तब वो जगत के जो कर्माधीन जीव है उनको वो देखते हैं और उनके दुखों को वो देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो कर्माधीन जीव है उनके दुख में कैसे दूर करूं। और वो जानते हैं कि जैन धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म में ऐसी शक्ति नहीं है कि इन इन कर्माधीन जीवों का दुख दूर हो सके। तो वो सोचते हैं कि ये जो कर्माधीन जीव है जो अभी विषय रस से आसक्त है उनको मैं शासन रस से आसक्त कैसे बनाऊं, शासन रसी कैसे बनाऊं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का रसी कैसे बनाऊं। और ऐसी भावना जब वो करते हैं तो हम कहते हैं, राइट, जो हो वे मुझे शक्ति ऐसी सभी जीव करूँ शासन रसी। और ये भावना से वो तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करते हैं। और ये जो तीर्थंकर नाम कर्म जो निकाचित करते हैं और अंतिम भाव में जब भगवान का केवल ज्ञान होता है, चार घाती कर्म का नाश होता है, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब उनको तुरंत ही तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक उदय उनको शुरू हो जाता है। और ये महापुण्य का उदय है। ये महापुण्य के उदय से जो देवता है वो समोसरण की रचना करते हैं, 8 प्रातिहार्य की रचना करते हैं। हरियन परमात्मा के 34 अतिशय प्रकट होते हैं और वाणी के 35 अतिशय भी प्रकट होते हैं। ये सब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय का प्रताप है। फिर उसके बाद भगवान सबसे पहले क्या करते हैं कि जो गंधर्व योग्य जीव है उनको त्रिपदी देते हैं। और त्रिपदी देने से गंधर्व योग्य जीव सबसे पहले द्वादशांगी की रचना करते हैं। और उसके बाद भगवान अहरत प्रवचन देते, देशना देते हैं। और देशना में भगवान बेसिकली ये संसार का स्वरूप समझाते हैं। जो पदार्थ जो है उसका यथार्थ स्वरूप समझाते हैं, नौ तत्व समझाते हैं। उसमें ज्ञेय क्या है क्या है, उपादेय है क्या है वो समझाते हैं। जीव और अजीव तत्व वो ज्ञेय है। आश्रव पाप कर्म और बंध वो है। और संवर और निजरा वो उपादेय है। तो भगवान बेसिकली जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। और ये जो प्रवचन सुनकर जीव अपनी योग्यता के हिसाब से धर्मों को स्वीकार करता है। राइट। जो योग्य जीव है वो 5 महाव्रत स्वीकारता है और साधु और साध्वी बनते हैं। जो कम योग्य जीव है जिसका इतना सामर्थ्य नहीं है वो अल्पांश व्रत स्वीकारता है, विरति धर्म स्वीकारते हैं और श्रावक के 12 व्रत स्वीकारते हैं। वो श्रावक और श्राविका बनते हैं। तो ऐसे करके चतुर्वेद संघ की वो स्थापना होती है। तो ऐसे चतुर्वेद संघ की स्थापना करना हरियन परमात्मा है। तो ऐसे तीर्थंकर को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। राइट। तो यहाँ पे तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है वो एक सामान्य अर्थ है। पर इसका विशेष अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कहा गया है कि आगम धार्मिक मत का यहाँ पे खंडन किया गया है। तो आगम धार्मिक मत क्या है? तो उस समय आगम धार्मिक मत चल रहा था। वो ऐसा मानता है कि केवल ज्ञान,
वो सभी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और क्योंकि सभी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो तुरंत ही वो जीव का मोक्ष हो जाता है, क्योंकि सभी कर्म का क्षय हो गया है। तो बोलते कोई भी जीव तीर्थंकर नहीं हो सकता है, सभी जीव अतीर्थंकर है। ऐसा आगम धार्मिक मत है। तो आगम धार्मिक मत एक शिव मत है, एक वेद मत है। तो वो ऐसा मानता है कि जो वेद है वो नित्य है, वो शाश्वत है। वेदों की रचना किसी ने की नहीं है, क्योंकि धर्म अतीन्द्रिय है, धर्म शाश्वत है, इसलिए वेद भी शाश्वत है। तो वेदों की रचना की नहीं, किसी ने भी की नहीं है, इसलिए कोई भी धर्म स्थापक वो संभव नहीं है। तो ऐसा करके वो वेद मत है। तो ये वेद मत को यहाँ पे खंडन किया गया है। तो यहाँ पे जैन धर्म ऐसा कहता है कि चार सभी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, चार घाती कर्म के क्षय से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और उसके बाद चार अघाती कर्म फिर भी है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म, वो अभी भी मौजूद है। तो इसलिए कोई तीर्थ की स्थापना करे उसमें कोई विरोध नहीं है, राइट। और जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है चार घाती कर्म के क्षय से, तभी तीर्थंकर नाम कर्म का विपाकोदय शुरू होता है। और जब तीर्थंकर नाम कर्म का विपाकोदय होता है, तब उसका मोक्ष कैसे हो सकता है? मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है। और ये तीर्थंकर नाम कर्म का क्षय कैसे होता है? तो तीर्थ की स्थापना के द्वारा ही, ये परोपकार की क्रिया के द्वारा ही तीर्थंकर नाम कर्म का क्षय होता है। और तीर्थंकर नाम कर्म के क्षय के बाद ही आयुष्य कर्म का क्षय होके वो जीव मोक्ष में जाता है। तो कोई भी तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद तुरंत मोक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद उसको तीर्थंकर नाम कर्म का विपाकोदय शुरू होता है। और वो विपाकोदय के क्षय होने के बाद ही वो मोक्ष में जाता है। तो यहाँ पे आगम धार्मिक मत का यहाँ पे खंडन किया गया है कि हरेन परमात्मा द्वादशांगी की तो आदि करनार है, पर तीर्थ की स्थापना करनार भी तीर्थंकर परमात्मा है। तो ऐसा करके तो एक तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। कोई हाँ, क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन। हाँ। हाँ, कि तो उसको हम, जो केवली भगवंत होते हैं, जो जो तीर्थंकर नाम कर्म नहीं है हम्म। और उनको सिर्फ केवल ज्ञान हुआ है, तो उनके लिए तो तीर्थंकर नाम कर्म का वो अभी वो है नहीं कि उनका उदय हुआ है और बराबर। वो अभी चल रहे हैं। हम्म। उनके भी अघाती कर्म तो होंगे ही अभी भी। हाँ। हाँ। तो वो भी सीधे मोक्ष में नहीं जाते, वो भी नहीं, वो अ, मोक्ष में जा सकते हैं सीधे। तो अ, वो जब आयुष्य कर्म पूर्ण होता है वो तुरंत मोक्ष में चले जाएंगे, राइट। तो वो चार अघाती हाँ कर्म का वो नाश कर लेंगे। उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उनको पता है कि उनको सपोज इतना टाइम बाकी है, इतना कार हाँ बाकी है हाँ मोक्ष जाने का। तो उस समय वो शैलेशीकरण करके, मन वचन का के योग का निरोध करके शैलेशीकरण करके वो मोक्ष में चले जाएंगे, घाती अघाती कर्म का नाश करके। पर हम्म, वो तुरंत मोक्ष में जा सकते हैं सामान्य केवली। पर तीर्थंकर परमात्मा कभी तुरंत मोक्ष में नहीं जाते। केवल हम्म, ज्ञान होने के बाद उनको तीर्थंकर नाम कर्म का विपाकोदय शुरू होता है। और जितना काल का विपाकोदय होता है तब तक वो ये संसार में होते हैं तीर्थंकर परमात्मा, क्योंकि उनको ये परोपकार का कार्य उनको वो करना है। उनको वो पुण्योदय है, जिससे वो परोपकार का वो कार्य करते हैं। फिर उसके बाद, ठीक है, आगम धार्मिक मत फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, कि ठीक है तीर्थंकर परमात्मा तो वितराग है, राइट। उनके पास तो राग द्वेष नहीं है, तो वो तीर्थ की स्थापना कैसे कर सकते हैं, राइट। जिसके पास राग या द्वेष नहीं है, तो वो तीर्थ स्थापना का कार्य कैसे कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में शास्त्र लिखता है कि जैसे सूर्य सहज प्रकार से लोगों को, धरती को प्रकाशित करता है, ऐसे ही तीर्थंकर का परमात्मा राग द्वेष के बिना सहज रूप से, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से वो सहज रूप से तीर्थ की स्थापना करते हैं। उसमें राग या द्वेष कारणपुर नहीं है, पर वो सहज, ये एक सहज प्रक्रिया है जो सहज रूप से होती है। तो ऐसा करके शास्त्र में एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है। कोई क्वेश्चंस और? ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीर्थ किसको कहते हैं? जो संसार रूपी समुद्र को तारे या पार कराए उसको तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि कि संसार को समुद्र की उपमा क्यों दी गई है, राइट। हम हर बार देखते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं उसमें संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। तो यहाँ पे 8 कारण बताया है कि जिसका कारण संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। कि जैसे समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर के पार करना अत्यंत कठिन है,
उसी प्रकार संसार को पार करना और मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे समुद्र, चारों तरफ तुम देखो तो पानी पानी दिखाई देता है, उसी प्रकार संसार में चारों ओर देखो तो जन्म, जरा और मृत्यु दिखाई देती है। तो उस प्रकार से संसार समुद्र रूप है। फिर लिखते हैं कि समुद्र का पानी अत्यंत उंडा होता है, राइट, एकदम उंडाण वाला होता है। ऐसे ही संसारिक जीवों का मिथ्यात्व अत्यंत उंडा होता है। कि संसारिक जीवों का मिथ्यात्व क्या है? कि ये शरीर मेरा है, सबसे पहले मिथ्यात्व। कि ये सुख की सामग्री जो वो इकट्ठा करते हैं वो भी मेरी है, और ये सामग्री के भोग और उपभोग में ही सुख है। ये तीन मिथ्यात्व है। देखो, हमको भी ये मिथ्यात्व है काफी हद तक। तो ये मिथ्यात्व इतना उंडा है कि उसको पार करना अत्यंत कठिन है। इसलिए संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। फिर लिखते हैं कि जैसे समुद्र पाताल पे स्थित है और इस पाताल वज्र समान है कि उसको भेद करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार संसार में जो चार कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका भेद करना अत्यंत कठिन है। फिर जैसे समुद्र में आवृत आते हैं, राइट, जहाँ पे वाहन वो सब फंस जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी मोहनीय कर्म के आवृत आते हैं, उसमें जीव संसार में वो फंस जाता है। फिर समुद्र में दुख है क्योंकि एक प्राणी दूसरे प्राणी, बड़ा प्राणी छोटे प्राणी की हिंसा करता है। उसी प्रकार संसार भी कैसा है? दुख रूप है, दुखमय है और दुख की परंपरा वाला है। फिर जैसे समुद्र में तूफान आते हैं, राइट, वावाझोड़ा, तूफान, वंटोड़ आदि आते हैं, ऐसे संसार में भी राग द्वेष रूपी वावाझोड़ा और तूफान आते रहते हैं। फिर समुद्र में वेव्स आते, तरंग आते हैं, ऐसे ही मनुष्य के मन में कंटिन्यूअस संकल्प और विकल्प रूप तरंग आते हैं। फिर समुद्र में भरती और ओट आती है, उसी प्रकार मनुष्य के या संसार में आकुलता और व्याकुलता और मनोरथ की भरती और ओट आती रहती है। फिर लेके लिखते हैं कि जैसे स्वयंभू अमूर समुद्र असंख्य योजन लंबा है, उसी प्रकार संसार अनंत पुद्गल परावर्तन काल लंबा है। तो ऐसे करके संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। और इस समुद्र को पार कौन कराता है? तो तीर्थ कराता है, भगवान का तीर्थ। तो भगवान का तीर्थ में ही ऐसा सामर्थ्य है जो जन्म, जरा, मृत्यु, मिथ्यात्व, कषाय, मोहनीय कर्म, दुख, राग, द्वेष, संकल्प, विकल्प, आकुलता, व्याकुलता को को नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कराए। वो मात्र भगवान के तीर्थ में ही वो सामर्थ्य है। तो यहाँ पे ऐसे तीर्थंकर भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। फिर थर्ड है संयम सम बुद्धारम। जो थर्ड हेतु है कि किसके कारण भगवान को नमस्कार किया गया है, तो बोलते हैं संयम सम बुद्धारम। संयम मतलब स्वयं, आप मैं, किसी किसी के आधार बिना, किसी की अपेक्षा बिना, किसी के उपदेश बिना, स्वयं संबुद्धारम मतलब खुद ज्ञान प्राप्त किया है, मतलब बोध सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त किया है। मतलब भगवान ने स्वयं ही, आप मैं, किसी के उपदेश बिना ही खुद ही उन्होंने सम्यक ज्ञान या बोधि को प्राप्त किया है। ऐसे ऐसे भगवान है, राइट। तो ज्ञान दो तरह से प्राप्त होता है, एक है निसर्ग और दूसरा है अधिगम। निसर्ग मतलब आप में, किसी के निमित्त बिना, किसी के आधार बिना, और अधिगम मतलब गुरु के उपदेश द्वारा। तो तीर्थंकर परमात्मा नियमा निश्चित रूप से निसर्ग मार्ग से ही वो बोधि को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, पूर्व भव में उनको गुरु होता है, गुरु के उपदेश मिलते हैं, पर अंतिम भव में तो वो स्वयं ही आप में ही वो बोधि को प्राप्त करते हैं। जैसे लोकांतिक देव, लाइक लोकांतिक देव, भगवान का जब दीक्षा समय नजदीक आता है, 1 साल के पहले लोकांतिक देव आते हैं और भगवान को तीर्थ की स्थापना करने को वो कहते हैं, राइट। पर ये जो जो लोकांतिक देव का वचन है वो भी उपदेश नहीं है भगवान को, वो मात्र एक शाश्वत आचार है जो लोकांतिक देव फॉलो करते हैं, और वो भी मात्र वचन स्वरूप है, राइट। तो भगवान, राइट, हम जो संसारी जीव है, हम हम संसारी जीव कैसे है कि मोह की निद्रा में है, राइट। हमको कंटिन्यूअस मोहनीय कर्म से हम लेपे हुए हैं, और हमको अपने गुरु हमको लाख उपदेश देते हैं, फिर भी हमारा मोहनीय कर्म हमारा जाता नहीं है, हम फिर भी मोह की निद्रा में है। पर भगवान कैसे है? तो बोलते हैं स्वयं जागृत है। वो जैसे ही भगवान का जन्म होता है तब से वो जागृत अवस्था में है। कि भगवान को कोई भी निमित्त के बिना,
कोई भी उपदेश बिना वो स्वयं ही जागृत है, स्वयं ही वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और स्वयं ही उपदेश बिना स्वयं जीवन का निर्दिष्ट पालन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि तीर्थंकर परमात्मा का तथा भव्यता, तथा भव्यता अर्थात मोक्ष जाने की योग्यता, वो सर्वश्रेष्ठ है। सभी जीवों में हरियन परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की मोक्ष जाने की योग्यता सर्वश्रेष्ठ है। और इसके कारण उनको बोधि प्राप्त करने के लिए कोई भी निमित्त, कोई भी आधार या कोई भी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि भगवान का जो सम्यक दर्शन है वो सामान्य जीवों के सम्यक दर्शन से अनंत गुना विशेष है। राइट। जो सामान्य जीवों का सम्यक दर्शन को बोधि कहते हैं, भगवान के सम्यक दर्शन को वर बोधि करके शास्त्र में नाम लिया गया है। कि भगवान का सम्यक दर्शन कैसा है कि आगे जाके उनको तीर्थंकर अर्यंत पद प्राप्त कराता है। पर सामान्य जीवों का सम्यक दर्शन कैसा है, आगे जाके उनको केवल ज्ञान को उत्पन्न होता है, पर उनको मोक्ष प्राप्त होता है, पर उनको हरियंत पद या तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान का सम्यक दर्शन कैसा है कि उसको वर बोधि कहा गया है, कि आगे जाके उनको तीर्थंकर पद और अर्यंत पद उनको प्राप्त प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अम, अर्यन परमात्मा, राइट, अगर हम सोचे, अगर अर्यन परमात्मा, अगर अंतिम भाव में अगर उनके कोई गुरु होते, अगर उनको कोई उपदेश देने वाले होते, तो वो गुरु, वो उपदेशक अर्यन परमात्मा से भी ज्यादा हमारे उपकारक होते। पर सिंस वो स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही बोधि को प्राप्त करते हैं, उनके कोई गुरु नहीं है, इसलिए हरियन परमात्मा ही हमारे सर्वो उत्कृष्ट, हमारे उपकारक है। तो यहाँ पे ये इसका सामान्य अर्थ है। पर विशेष अर्थ है कि यहाँ पे सदाशिववादी मत का यहाँ पे खंडन किया गया है। तो सदाशिववादी मत ऐसा मानता है कि सदाशिव या महेश की कृपा के बिना बोधि प्राप्त करना अशक्य है। कि कोई भी जीव बोधि या सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान जो प्राप्त करता है, वो सदाशिव या महेश की कृपा से ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पे संयम संबुद्धारम पद लिख के ये ये तर्क का, ये बात का यहाँ पे खंडन किया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सदाशिव की कृपा के बिना भी कोई भी आधार बिना स्वयं भी खुद ही आप में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका तथा भव्यता उनका सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है। राइट। तो यहाँ पे तीन शब्द आते हैं। राइट। सबसे पहला आता है बोधि। तो बोधि अर्थात क्या? राइट। बोधि अर्थात बेसिकली सम्यक ज्ञान को बोधि कहते हैं। तो यहाँ पे बोधि और ज्ञान में क्या डिफरेंस है? तो ज्ञान मतलब कोई भी प्रकार का ज्ञान, राइट, वो कोरा ज्ञान भी उसको ज्ञान कहते हैं। पर बोधि मतलब ऐसा ज्ञान जो सत्य की तरफ प्रवृत्ति कराए और असत की तरफ निवृत्ति कराए, ऐसा ज्ञान को बोधि कहते हैं। मतलब जो है, जो पदार्थ है, छोड़ने लायक पदार्थ है, त्याग रूप पदार्थ है, उसके प्रति अरुचि कराए, और जो आचरने लायक पदार्थ है, उपादेय की तरफ जिसको रुचि कराए, ऐसे ज्ञान जिसकी परिणति से शुभ प्रवृत्ति हो और अशुभ की निवृत्ति हो, ऐसे ज्ञान को यहाँ पे बोधि कहा गया है। Right? फिर उसके बाद सेकंड टर्म हमने देखा कि तथा भव्यता। तथा भव्यता किसको कहते हैं? देखो, भव्यता मतलब मोक्ष जाने की योग्यता। राइट। ये भव्यता, सभी जीवों में भव्यता एक समान होती है, पर डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है? तथा भव्यता में हर एक जीवों की मोक्ष जाने की योग्यता अलग अलग होती है, उसको तथा भव्यता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई जीव छोटे से निमित्त पाके उसको मोक्ष हो जाता है, कोई जीव को बड़ा निमित्त से मोक्ष होता है, कोई जीव को सामान्य गुरु से मोक्ष हो जाता है, कोई जीव को गौतम स्वामी जैसे गुरु से ही मोक्ष होता है, कोई जीव को दो तीन भव के पुरुषार्थ से मोक्ष हो जाता है, कोई जीव को सम्रादित्य जैसे नौ नौ भव का पुरुषार्थ के बाद मोक्ष होता है। देखो, भगवान की वाणी तो एक ही थी, भगवान महावीर की, पर उससे वो वाणी को सुन के रेवती और सुलसा श्राविका को तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ, अन्य जीवों को निकाचित नहीं हुआ। यही दिखाता है कि सभी जीवों की तथा भव्यता अलग अलग है, मोक्ष जाने की योग्यता अलग अलग है। तो ऐसे तथा भव्यता, मोक्ष जाने की योग्यता सर्वो उत्कृष्ट तीर्थंकर के आत्मा में होती है, कि वो कोई भी निमित्त या आधार के बिना वो बोधि को वो प्राप्त कर लेते हैं। राइट। तो पहला था बोधि, फिर दूसरा है तथा भव्यता, और आई थिंक थर्ड क्या था? और थर्ड हमने देखा वर बोधि। राइट। थर्ड कि सामान्य जीव, अगर तुम देखो मरुदेवी माता, राइट, मरुदेवी
माता का सम्यक दर्शन कैसा है, तो शास्त्र में लिखा है वो बोधि है, क्योंकि वो खुद केवल ज्ञान उत्पन्न कराता है, पर उसके बाद वो उनका मोक्ष हो जाता है। पर भगवान महावीर का जो सम्यक दर्शन है उसको वरबोधि कहा गया है, क्योंकि वो आगे जाके परोपकार का क्रिया कराता है। वो इतना उत्कृष्ट सर्व सम्यक दर्शन है कि आगे जाके एक महान परोपकार का काम होता है, और उसके बाद ही उनको तीर्थंकर पद, अरिहंत पद की प्राप्ति होती है, और उनके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान महावीर अरिहंत परमात्मा का जो जो बोधि है उसको शास्त्र में वर बोधि करके नाम दिया गया है। ओके। तो यहाँ पे सेकंड संपदा पूर्ण होती है। तो सेकंड संपदा क्या थी कि हरियन परमात्मा की स्तवना स्तुति क्यों की गई है, तो बोलते हैं कि तीन कारणों से हरियन परमात्मा की स्तुति की गई है। तो पहला कारण है वो द्वादशांगी रूप शास्त्र के आदिकर है, रचना करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दूसरा वो चतुर्विध संघ की वो स्थापना करते हैं, मोक्ष मार्ग की स्थापना करते हैं, वो तीर्थंकर है। और थर्ड कारण है वो स्वयं ही आप मेरे सम्यक ज्ञान या बोधि को वो प्राप्त करते हैं। इस तीन कारणों से अरिहंत परमात्मा नमस्कार के योग्य है। तो यह सेकंड जो संपदा थी उसको हेतु संपदा कहते हैं, या दूसरा शब्द है सामान्य हेतु संपदा, कि ये सामान्य तीन कारण थे जिससे जिसके कारण हरियन परमात्मा नमस्कार के योग्य है। फिर उसके बाद थर्ड है इतर हेतु संपदा। राइट। अभी अभी जीव के मन में, राइट, जो नमोत्तरम स्तोत्र बोल रहा है उसके मन में वापस एक प्रश्न उठता है। ठीक है। वो सोचता है कि ठीक है, हरियन परमात्मा स्तुति के योग्य है, वो तो मेरे को पता चला, पर बोलते हैं कि हरियन परमात्मा में ऐसे कौन से विशेष गुण थे जिसके कारण वो हरियंत बने। देखो, अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं, उसमें मात्र 24 जीवी अरियंत बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। राइट। तो यहाँ पे उसको मन में प्रश्न उठता है कि हरियंत परमात्मा को अनादिकाल से अंत तक, मतलब हरियंत पद निगोद से लेके हरियंत बनने तक ऐसे कौन सी विशेषता थी, ऐसे कौन से गुण थे जिसके कारण वो हरियंत बने। राइट। तो यहाँ पे उसको नाम किया कहा गया है कि विशेष हेतु संपदा, कि विशेष कारण कौन से है जिसके कारण यहाँ पे हरियंत को स्तुति और स्तवना की गई है। तो इसको कहते हैं इतर हेतु संपदा या विशेष हेतु संपदा। तो सबसे पहले है पुरुषोत्तमानम। राइट। तो हरियन परमात्मा कैसे है कि वो पुरुषों में उत्तम है। पुरुषोत्तमानम मतलब पुरुषों में उत्तम है, पुरुष मतलब जीव। राइट। तो सभी जीवों में हरियन परमात्मा उत्तम है। तो हमने लास्ट में देखा कि हरियन परमात्मा की तथा भव्यता तो सर्वश्रेष्ठ तो है ही, उसके कारण तो उत्तम है। पर यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसे 10 गुण हैं हरियन परमात्मा में, ऐसे 10 विशेष गुण हैं हरियन परमात्मा में जिसके कारण वो सभी जीवों में उत्तम है। और ये जो गुण है उनको निगोद से लेके ये गुण है। राइट। ऐसा नहीं है कि अंतिम भाव में ये गुण है, उनके आत्मा में पहले से ही ये गुण, 10 गुण जो रहे हैं, वो निगोद अवस्था में भी ये गुण थे, पर निगोद अवस्था में ये गुण दिखाई नहीं देते थे। पर जब उनको उचित द्रव्य क्षेत्र काल मिले तो ये गुण प्रकट होते गए, और अंतिम भाव में ये 10 गुण पराकाष्ठा तक पहुंचे। तो ये 10 गुण सामान्य जीवों में सामान्य रूप से होते हैं, पर हरियन परमात्मा में ये 10 गुण पराकाष्ठा के होते हैं। तो इसलिए ये 10 गुण गुण के कारण हरियन परमात्मा पुरुषों में या सभी जीवों में उत्तम है। तो ये 10 गुण कौन से है, तो सबसे पहले गुण है वो है परार्थ व्यसन। राइट। व्यसन। तो हरियन परमात्मा कैसे है, वो परोपकार करने के व्यसन वाले हैं, वो परोपकार करने के रसिक हैं। देखो, ये गुण उनके आत्मा में निगोद अवस्था में भी था। तो अ, उनको जब उचित उनको द्रव्य क्षेत्र काल मिला तो ये गुण प्रकट हुआ, और अंतिम भाव में ये गुण पराकाष्ठा तक पहुंचा। तो हरियन परमात्मा का ये जो परोपकार का गुण है, वो एक वो पराकाष्ठा का गुण है। देखो, भगवान महावीर का अगर हम जीवन चरित्र देखें, उन्होंने अपनी जान का परवाह किए बिना वो चंद्र कौशिक को वो परोपकार करने गए। राइट। ये हरियन परमात्मा, ये तीर्थंकर परमात्मा ही ऐसा सर्वोत्कृष्ट परोपकार कर सकते हैं। तो ये परोपकार का गुण तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा में वो पराकाष्ठा का होता है।
देखो, जय विराज स्तोत्र में हमने इसका देखा था, राइट। जय विराज स्तोत्र में परार्थ करणम च, राइट, वो शब्द आया था। तो हमने देखा था कि परोपकार का गुण इतना अद्भुत गुण है जिससे जीव लोकोत्तर लौकिक धर्म से लोकोत्तर धर्म में प्रवेश मिलता है। मतलब जो लौकिक धर्म है उससे भगवान का जो लोकोत्तर धर्म में प्रवेश मिलता है। कि जो जीव जीवन में परोपकार करता है, दूसरे की मदद करता है, दूसरे को दुख दुख को देखता है, और उस पे उसको करुणा आती है, और उसको दुख दूर करने की वो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है। वो वो परोपकार का गुण है। और वो परोपकार का गुण से ही हमको भगवान के धर्म का अधिकार मिलता है। तो ये परोपकार गुण अत्यंत इम्पोर्टेंट गुण है। तो ये गुण भगवान के जीवन में, अरिहंत परमात्मा में पराकाष्ठा का ये गुण होता है, और इसके कारण ही वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। और अन्य जीव तीर्थ की स्थापना नहीं करते, पर हरिहंत परमात्मा ये गुण के कारण वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो शास्त्र लिखता है कि ये परोपकार का गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि वो हृदय की कोमलता से, राइट, जो करुणा भाव से ये गुण प्रकट होता है। देखो, जिसका हृदय कठोर हो, राइट, वो अपना स्वार्थ ही साधेगा। पर जिसका हृदय कोमल हो, जिसके अंदर करुणा भाव हो, वो ये गुण को वो प्रकट कर सकता है। तो पहला गुण था परार्थ व्यसनी। दूसरा गुण है कि वो अपने स्वार्थ को वो गौण करने वाले होते हैं। हरिहर परमात्मा कैसे होते हैं कि अपने स्वार्थ को वो गौण करते हैं। तो देखो, परोपकार तो काफी जीव करते हैं, पर शास्त्र लिखता है कि अपने स्वार्थ को गौण करके परोपकार करना वो तो मात्र हरिहर परमात्मा कर सकते हैं। देखो, शांतिनाथ भगवान का भी जीवन चरित्र चल रहा है। पर शांतिनाथ भगवान के जीवन में, जब उसके पूर्व पूर्व भव में जब वो मेघरथ राजा थे, तब दो देवों ने उनकी परीक्षा करने की कोशिश की। तो एक देव ने कबूतर का रूप धारण किया, और दूसरे देव ने बाज पक्षी का रूप धारण किया। और वो कबूतर, ये मेघरथ राजा पौसद में खड़े थे, पौसद में बैठे थे। और ये कबूतर का जीव, जो देव का जीव है, वो मेघरथ राजा के शरण में आया। और मेघरथ राजा ने बाज पक्षी को कहा कि कबूतर मेरे शरण में है, तो मैं रक्षा करूंगा। तो बाज पक्षी ने कहा कि मुझे भी भूख लगा है, तो मैं अपना आहार को कैसे कैसे त्याग कर सकता हूँ। तब मेघरथ राजा ने कहा कि कबूतर का जितना मांस है, मैं उतना मांस अपना काट के मैं तुमको देता हूँ। तो तब वो दोनों देव प्रकट होते हैं। शांतिनाथ भगवान के जीव, जो मेघरथ राजा है, उनको वंदन करके वो वापस जाते हैं। पर कहने का मतलब है, ये तीर्थंकर के आत्मा है, वो अपने प्राणों को भी तुच्छ मान के अन्य जीव की रक्षा करते हैं। मतलब अपना स्वार्थ को गौण करने वाले होते हैं, राइट। ऐसे तीर्थंकर के आत्मा है। इवन नेमिनाथ भगवान का जीवन देखो, उन्होंने राजुल के साथ नौ नौ भव की प्रीति थी, नौ नौ भव का प्यार था। पर एक वो जीवों की रक्षा के लिए ये प्यार, ये प्रीति का भी त्याग किया, और वो विवाह से वापस चले गए, और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो ये अपने स्वार्थ को भी गौण करने वाले होते, ऐसे तीर्थंकर के जीव होते हैं, और ये गुण उनमें पराकाष्ठा का होता है। फिर थर्ड जो गुण है, वो है सर्वत्र उचित क्रिया करने वाले वाले होते हैं। मतलब सर्वत्र औचित्य का पालन करने वाले होते हैं। कि जैसे भगवान महावीर का जीव है नैसार का भव में। तो देखो, नैसार के भव में वो जंगल में रहता है, और जंगल में भी वो क्या करता है, वो अतिथि को ढूंढ के उसको खाना खिला के वो खाता है। ये औचित्य है, ये उचित क्रिया है, राइट। और जब मुनि भगवंत आते हैं, मुनि भगवान की वो सेवा भक्ति करता है, सुपात्र दान देता है, उनको मार्ग दिखाता है, राइट। तो वो सर्वत्र तीर्थंकर के आत्मा उचित क्रिया करने वाले होते हैं। अपना जो बुद्धि है, अपने जो प्रतिभा है, वो द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से वो उचित क्रिया वो करते हैं, उसमें वो उपयोग करते हैं। इवन भगवान महावीर का जीव देखो, उनको जब वो माता के गर्भ में आए, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरे माता पिता मोहाधीन है, मेरे पे उनको इतना मोह है कि अगर मैं पहले उनके मरने से पहले मैं दीक्षा लूं, तो उनको दुर्गति होगी। तो इसके कारण वो गर्भ में ही वो अभिग्रह लेते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है, मैं संयम जीवन अंगीकार नहीं करूंगा। तो ये क्या है, ये औचित्य का पालन है। तो ऐसे उचित क्रिया, औचित्य का पालन करने वाले तीर्थंकर के जीव होते हैं। और ये देखो, ये सब गुण अनादिकालीन है, ऐसा नहीं है कि लास्ट भव में है। ये निगोद में भी ये सब गुण होते हैं, सिर्फ वो कर्म से ढंके हुए होते हैं।
फिर जो फोर्थ गुण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो अधीन होते हैं। अधीन मतलब उनमें वो सत्वशाली होते हैं। ये तीर्थंकर के आत्मा सभी सत्वशाली होते हैं। देखो, जो सामान्य जीव है, उनको छोटा सा दुख आता है तो दिन दुखी हो जाता है, हाय वो करने लगता है, राइट। वो शोकग्रस्त हो जाता है। पर तीर्थंकर भगवान के आत्मा, उनको बड़ा से बड़ा मुश्किल आए, बड़ा से बड़ा दुख आए, पर कभी भी वो दिन नहीं होते हैं, राइट। तो वो उपसर्गों को सहन करते हैं, राइट, दीनता के बिना। वो वो वीर होते हैं, कहने का मतलब है। और इनके कारण उनको क्षमा गुण भी प्रकट होता है, राइट। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये तीर्थंकर का आत्मा का गुण है कि वो अधीन होते हैं। देखो, ऋषभदेव भगवान के जीवन चरित्र में, ऋषभदेव भगवान ने जब दीक्षा ली, उनको 400 दिन तक नहीं आहार मिला, नहीं पानी मिला। इतना महाभयंकर क्षुधा और तृषा वेदना को वो सहन किया। पर कभी भी ऋषभदेव भगवान ने सोचा नहीं कि मैं दीक्षा लेने से पहले अगर सबको बता देता कि गोचरी में क्या देने का क्या न देने का, तो मेरे को ये मुसीबत नहीं आती। पर भगवान ने कभी ऐसा सोचा नहीं, भगवान कभी भी दिन नहीं बने। उन्होंने समतापूर्वक, उन्होंने ये परिसर को सहन किया, राइट। तो भगवान का जीव कैसे होते हैं? अधीन होते हैं। वो वो कभी भी वो मुश्किलों या दुख में वो शोकग्रस्त नहीं होते हैं, राइट। तो ये अद्भुत गुण अर्यन परमात्मा तीर्थंकर के आत्मा में होता है। फिर जो फिफ्थ गुण है, वो है वो सफल कार्य का आरंभ करने वाले होते हैं। मतलब तीर्थंकर परमात्मा का आत्मा जब भी कोई कार्य का आरंभ करते हैं, वो निश्चित सफल होता है, या वो ऐसे कार्य का ही आरंभ करते हैं जिसमें वो सफलता मिले। इसका मतलब है वो दीर्घदृष्टि होते हैं इनके आत्मा। वो क्रिया का उनको क्या फल मिलने वाला है, वो पहले सोचते हैं, उसके बाद ही वो क्रिया को आरंभ करते हैं। देखो, अगर भगवान, अरियन भगवान के जीवन में, राइट, उनको जब तक भोगावली कर्म है तब तक वो संयम जीवन भी अंगीकार नहीं करते। उनको पता है कि जब तक भोगावली कर्म का क्षय होगा, उसके बाद ही वो संयम जीवन का अंगीकार करते हैं। तो ये है उनकी दीर्घ दृष्टि या सफल आरंभ, आरंभ की क्रिया। फिर जो सिक्स्थ गुण है, वो अपकारी, जो कोई भी जीव उनके ऊपर जो खराब करता है, अपकार करता है, उन पे भी वो क्रोध नहीं करने वाले होते हैं। तो देखो, कषाय तो तीर्थंकर भगवान को भी पूर्व भाव में होते हैं, राइट। पर वो बोलते हैं, शास्त्र कहता है कि उनकी कषाय की तीव्रता मंद होती है अन्य जीवों से। कि कोई उनको अपकार करे, कोई गलत करे, तो वो क्षण मात्र में वो भूल जाते हैं। वो अपकार करने वाले पे द्वेष नहीं करते, क्रोध नहीं करते, कभी भी वैर भाव वो धारण नहीं करते। ऐसे अद्भुत गुण उनको, अपकार अपकार के भी क्षमा करने वाले तीर्थंकर भगवान होते हैं। फिर सिक्स्थ गुण है कृतज्ञता का। तो बोलते अपकार पे तो क्षमा करते हैं, पर बोलते वो जो उपकार करने वाले होते हैं उनको भी भूलते नहीं है। तो उनको अद्भुत ये कृतज्ञता का गुण होते हैं कि अपकार करने वाले को क्षमा करते हैं, पर दूसरे के छोटे पे छोटे उपकार को वो उन पे वो भूलते नहीं है, और उनका भी वो उपकार करते हैं। देखो, हरियन परमात्मा को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और समोसरण में जब वो चैत्य वृक्ष का 3 प्रदक्षिणा देते हैं, तब वो बोलते हैं नमो तित्थस्य। ये तीर्थ, वो तीर्थ को नमस्कार करते हैं, वो उनकी एक कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता का वो अद्भुत गुण उनमें होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि उनका चित्त, उनका मन, वो सात्विक चित्त वाले होते हैं। मतलब उनका चित्त कभी भी निराशा या चंचलता नहीं होता है। मतलब उनके चित्त कभी भी मतलब भागी नहीं पड़ता है, राइट। मतलब जैसे बड़े बड़े उपसर्ग आते हैं, तो बड़े बड़े उपसर्गों में भी उनकी चित्त की स्वस्थता बनी रहती है, राइट। मतलब वो कभी भी निराश नहीं होते। पर जैसे भगवान जब साधना का प्रारंभ करते हैं, तो साधना में अनेक उपसर्ग आते हैं, अनेक अनेक विघ्नकारी कर्म आते हैं। पर ये सब कर्मों में भी उनका जो उत्साह है, उनका उनका जो चित्त की जो जो समता है, वो साधना जब तक वो सिद्ध ना हो, जब तक उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो चित्त की क्षमता उनकी बनी रहती है, उत्साह बना रहता है। ऐसा अद्भुत भगवान का चित्त होता है। और उसके बाद नाइन्थ गुण है, बोलते हैं देव गुरु आदि का बहुमान करने वाले होते हैं। तो ये गुण भी अनादिकालीन है कि वो विनय और विवेक का गुण उनमें पराकाष्ठा का होता है। कि देव गुरु का बहुमान करते हैं, माता पिता का बहुमान करते हैं,
और देवगुरु के जो गुण हैं अपने अंदर प्रकट करने की वो कोशिश और पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। और लास्ट जो गुण है, बोलते हैं गंभीरता वाले होते हैं, गंभीर आशय वाले होते हैं। गंभीरता अर्थात क्या, राइट? तो बोलते हैं कि स्वगुण और पर दोष को पचाने की शक्ति, उसको गंभीरता कहते हैं। कि भगवान के खुद खुद में तो सर्वोत्कृष्ट गुण है, पर कभी भी अपने गुण की प्रशंसा नहीं करते। और भगवान को तो हर एक के दोष दिखाई देते हैं, पर कभी भी वो पर की निंदा नहीं करते। उनको उनको वो दोष के प्रति अरुचि नहीं होती है, दोष के प्रति उनको अणगमा नहीं होता है। ऐसा गंभीर आशय वाले भगवान भगवान के गुण होते हैं। तो अ, जैसे भगवान महावीर के जीवन में, राइट, माता पिता ने उनको पढ़ने के लिए उनको 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 स्कूल या निशाल को भेजते हैं। पर भगवान कभी माता पिता को बोलते नहीं है कि मुझे तो ये सब आता है, भगवान को तो अवधि ज्ञान है, राइट। पर कभी बोलते नहीं है, तो अपने स्वगुण की कभी प्रशंसा नहीं करते। और उसी तरह संगम देव के उनको उनको संगम देव के तो अनेक दोष थे, पर कभी भी भगवान ने संगम देव के दोष को देखा नहीं, पर उनके प्रति मात्र करुणा और दया भाव को उन्होंने धारण किया। ऐसे गंभीर आशय वाले होते हैं। वो कोई भी क्रिया करते, कोई भी प्रसंग, कोई भी परिस्थिति का उंडा गंभीर रूप से तत्व चिंतन करके उसका अवलोकन करते हैं। और वो जो भी बोलते हैं वो भी लोकमान्य होता है। ऐसे गंभीर आशय वाले भगवान का जीव होता है। तो ये 10 कारणों सर भगवान कैसे है, पुरुषों में उत्तम है। और ये 10 गुण अनंत अनंतकालीन है, राइट। ये 10 गुण उनको निगोद से भी होते हैं, और उनको अंत तक ये गुण होते हैं। पर अंत भव में ये 10 गुण पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ ऐसा है कि यहाँ पे बौद्ध मत का खंडन किया है। तो बौद्ध मत ऐसा मानता है कि सभी जीव एक समान है, सभी जीव एक प्रकार के हैं। और सभी जीव को जब उचित द्रव्य क्षेत्र कार की सामग्री मिलती है, तो ये सब जो परोपकार आदि गुण हैं, सब में इक्वली अमाउंट के प्रकट होते हैं। कि कोई भी अयोग्य नहीं है, ऐसा बौद्ध मत है। तो यहाँ पे ये बौद्ध मत का खंडन किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा नहीं है। हरियन परमात्मा तीर्थंकर के आत्मा में ये जो 10 गुण है, वो अन्य जीवों में उस लेवल के, उस पराकाष्ठा के लेवल के ये गुण नहीं होते, इसलिए हरियंत हरियंत बनते हैं, राइट। इसलिए वो तीर्थंकर बनते हैं। और अन्य जीव केवल सामान्य केवली होके वो मोक्ष में जाते हैं। पर यह हरियंत परमात्मा में ये 10 गुण अन्य जीवों से अधिक मात्रा में होते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे बौद्ध मत का यहाँ पे खंडन किया गया है, right? और फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट विशेष हेतु है पुरीस सिंहारम। तो भगवान कैसे है, तो पुरुषों में सिंह तुल्य, राइट। पुरुषों में उनको सिंह की उपमा दी गई है। कि जैसे सिंह शौर्य, वीरता, निर्भयता, क्रूरता आदि गुणों से युक्त होता है, ऐसे ही हरियन परमात्मा का जीव, हरियन परमात्मा का आत्मा ऐसे ऐसे सिंह जैसे गुणों से युक्त होता है। देखो, हरियन परमात्मा का आत्मा, ये सब अनादिकालीन गुण है। वो कर्म कर्म का नाश करने में वो शौर्य दिखाते हैं, तपश्चर्या में वो वीर होते हैं, परिसह सहन करने में वो धीर होते हैं, संयम जीवन में वो स्थिर होते हैं। और कषायों का क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश नाश करते हैं, राइट। उपसर्गों में वो निर्भय होते हैं। तो हरियन परमात्मा में ये सिंह जैसे उनके 10 गुण हैं, जो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो हरियन परमात्मा में कौन से 10 गुण हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो गुण है वो है सूर या शौर्यता का गुण है। तो बोलते हैं जैसे सिंह, राइट, बड़े बड़े हाथियों के टोले के बीच जाता है निर्भयता के बिना, और सिंह की मात्र एक ही गर्जना से हाथियों थर थर कांपने लगते हैं। ऐसे ही भगवान महाभयंकर कर्म के उदय काल में वो पराक्रम दिखाते हैं और शौर्य दिखाते हैं। वो महाभयंकर कर्म के उदय काल में भी वो घबराते नहीं है, और समता पूर्वक वो कर्म को वो सहन करते हैं। तो भगवान कर्म के उदय काल में वो सूर है, और शौर्यवान है सिंह जैसे। फिर सेकंड गुण है क्रूर। सिंह जैसे अन्य प्राणियों को उच्छेद करने में, विनाश करने में क्रूर है। ऐसे ही भगवान कैसे है, तो बोलते कर्म रूपी शत्रु को उच्छेद करने में क्रूर है, राइट। भगवान जब
कर्म का क्षय करते हैं, निर्जरा की आराधना करते हैं, संयम और तप करते हैं, तब उनको वो आराधना में, वो प्रवृत्ति में अनेक विघ्नकारी कर्म आते हैं। पर वो विघ्नकारी कर्म को दृढ़ मन से, क्रूरता पूर्वक वो को उसको नाश करते हैं। तो बोलते वो सिंह जैसे कर्म नाश करने में वो क्रूर है। फिर असहिष्णु, तो सिंह, राइट, सिंह जैसे जिस क्षेत्र में उसका स्वामित्व है, तो वो क्षेत्र में अगर अन्य कोई प्राणी आ जाए तो वो चलाता नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार भगवान अपने मनोभूमि पे कोई भी कषाय आ जाए, क्रोध मान माया लोभ, तो वो चलाते नहीं है। तो बोलते हैं वो कषायों के सामने सिंह जैसे असहिष्णु है। फिर उनका फोर्थ गुण है वीर्यवान। सिंह जैसे अन्य प्राणियों, जो जो उसके सामने लड़ने में वो वीर्य दिखाता है, ऐसे ही भगवान राग द्वेष को हराने के लिए, राग द्वेष का नाश करने के लिए वो सिंह जैसे वीर्यवान है। फिर फिफ्थ गुण है वीर। सिंह कैसे है कि वो निडरता पूर्वक पूरे जंगल में वो निर्भयता पूर्वक वो घूमता है, वो सिंह, वो वीर है। उसी प्रकार भगवान आर्य भूमि हो या अनार्य भूमि हो, उसमें विहार करते हैं। तपश्चर्या, कौशल, प्रतिमा ध्यान, उसमें वो कोई भी सहाय बिना वो वीरता पूर्वक उसका आचरण करते हैं। तो वो सिंह जैसे वीर है। फिर उसका सिक्स्थ गुण, सिंह कैसा है, अवज्ञा वाला। कि अगर छोटा प्राणी हो, क्षुद्र प्राणी हो, तो उसको वो क्षुद्र गण के उसकी अवज्ञा करता है। उसी प्रकार भगवान सुधा, तृषा, ठंडी, गर्मी, अपमान आदि आदि परिचयों को वो शूद्र मान के उनकी अवज्ञा करने वाले होते हैं। फिर सिंह जैसे निर्भय है। वो बड़े बड़े हाथियों के सामने भी वो निर्भयता पूर्वक वो उनको आक्रमण करता है, और वो मरण पर्यंत भी वो सामना करता है। उसी प्रकार अरियन परमात्मा देव मनुष्य तिर्यंज के उपसर्गों में वो भयभीत हुए बिना निर्भयता पूर्वक वो समभाव धारण करने वाले होते हैं। फिर एत गुण है निश्चिंत। सिंह जब तृप्त होता है, जब उसको आहार मिल गया होता है, तब अब सिंह निश्चिंत हो जाता है। वो कभी सोचता नहीं है कि कल मुझे आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इसके लिए वो आहार का संग्रह भी नहीं करता है। उसी प्रकार भगवान इंद्रियों से निश्चिंत है। वो कभी सोचते नहीं है कि उन इंद्रियों को उनको अनुकूल संयोग मिलेगा या प्रतिकूल संयोग मिलेगा। वो सोचते नहीं है कि उनको कैसी गोचरी मिलेगी। तो वो भगवान इंद्रियों से निश्चिंत होते हैं और अपने आत्म गुणों में ही वो मग्न होते हैं। फिर नाइन्थ गुण है अखिन्न। सिंह को कभी अपने कार्य में खेद या कंटाला नहीं आता है। उसी प्रकार अरिहंत परमात्मा को जब वो संयम की आराधना करते हैं, उनमें कभी भी उनको खेद या कंटाला नहीं आता। वो वही उत्साह पूर्वक वो संयम की आराधना और साधना वो करते हैं। तो अखिन्न होते हैं। और लास्ट है निष्क्रकम। जैसे सिंह कोई भी अपने इष्ट कार्य में वो कभी चंचल नहीं होता है, वो उनका उसका मन स्थिर होता है। उसी प्रकार भगवान ध्यान में कोई भी उपसर्ग आए, फिर भी वो चंचल नहीं होते, वो ध्यान में स्थिर होते हैं। तो बोलते हैं ये 10 कारणों अनुसार भगवान कैसे है, कि भगवान सिंह जैसे है। राइट। तो ये जो 10 गुण है वो भी अनादिकालीन है। निगोद से लेके भगवान के आत्मा में ये गुण होते हैं, और अंतिम भाव में ये गुण पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। तो ये उसका सामान्य अर्थ था। तो विशेष अर्थ ऐसा है कि यहाँ पे संस्कृताचार्य मत का खंडन किया गया है। तो संस्कृताचार्य मत ऐसा मत है, ऐसा मानता है कि हम किसी को भी कोई उपमा नहीं दे सकते। कि कोई भी पदार्थ को हम जिसकी स्तुति कर रहे हो, जिसकी स्तवना कर रहे हो, हम उसको हम कोई भी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते। क्योंकि वो कहता है कि उपमा देना वो तो गलत है, असत्य है। क्योंकि उपमा तो आइधर ज्यादा होती है या कम होती है। राइट। तो वो गलत है। तो यहाँ पे ये मत का खंडन किया गया है। जो जैन दर्शन कहता है कि हम जो उपमा देते हैं वो शब्द से उपमा नहीं देते, वो हम अर्थ से उपमा दे रहे हैं। राइट, एक परमार्थ से उपमा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि भगवान सिंह है, हम कह रहे हैं कि भगवान सिंह जैसे है। और जब सामान्य मनुष्य को जब हम कहते हैं कि सिंह जैसे है, तो जो सिंह के गुण हैं, सूरता, क्रूरता, सहिष्णुता, राइट, वीरता, निर्भयता, वो सब गुण उनके उसके चित्त में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान को सिंह के साथ कंपेयर कंपेयर करना उचित है। क्योंकि हम शब्द से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम परमार्थ से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे संस्कृत आचार्य मत का यहाँ पे खंडन किया गया है। तो यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं। तो
बेसिकली हम अ, सबसे पहले हमने स्तोत्रव्य संपदा देखा। उसमें हमने किसकी स्तुति की गई है, तो हरिहंत परमात्मा की स्तुति की गई है। उसमें भाव अरिहंत को भाव नमस्कार या सामर्थ्य योग के नमस्कार की प्रार्थना की गई है। उसके बाद हमने अ, हेतु संपदा देखा या सामान्य हेतु संपदा की तीन कारणों से भगवान की स्तुति की गई है। भगवान स्तुति के योग्य है कि वो दासवांकी की प्रारंभ करने वाले हैं, वो तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं और स्वयं बोधि को प्राप्त करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे विशेष हेतु संपदा की गई है कि भगवान में ऐसे ऐसे गुण हैं जो अन्य सामान्य जीवों में नहीं है, कि वो पुरुषों में उत्तम है और पुरुषों में सिंह जैसे है। तो हम आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के दो गुण हम देखेंगे। कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे हर एक शब्द पे एक एक मत का खंडन आता है, तो अ, वो भी हम डिटेल में थोड़ा ले रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा चल भाई। और वैसे भी लाइक इतना भाव आएगा आप ये बोल के कि इतना डिटेल में और इतना आ, भावपूर्वक आपने समझा है कि एक एक स्तोत्र और एक एक शब्द के पीछे इतना बड़ा रहस्य। या डेफिनेटली, तो ये ना ये भक्ति योगाचार्य यशो विजय महाराज साहब है, वो तो कहते हैं कि नमोतरम स्तोत्र तुम बोलो, और अगर तुम्हारे आंख में आंसू ना आए तो तुम नमोत्तम स्तोत्र बराबर बोल नहीं रहे हो। राइट? इतने हम्म, उत्तम भगवान, इतने गुणों से युक्त भगवान, कि हम जब ये स्तोत्र बोलते हैं और अगर अपने आंख में आंसू ना आए, भाव ना आए, राइट, तो बेसिकली तुम स्तोत्र ही नहीं बोल रहे हो। राइट? तो ये अद्भुत स्तोत्र है कि उसका एक एक विशेषण भगवान का अद्भुत गुण के बारे में हमको बोलता है। नहीं, जैसे सामान्य अर्थ शायद फिर भी पता होता है राइट, वो आप हम्म। बुक में भी पढ़ सकते हो, बट उसका इतना डिटेल में कंपैरिजन और या वो सब ना व्याख्या ललित आपने विस्तार जो ग्रंथ लिखी से है। काफी लिया है मैंने। तो परम तेज नाम की बुक है ना भुवन बानु महाराज साहब की, तो वो पूरी हम्म, ललित विस्तार ग्रंथ पे आधारित है। वो पूरा नमोत्तम स्तोत्र का ही अर्थ है पूरा। तो हम्म, अद्भुत शास्त्र है, मतलब वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस लंबा शास्त्र है सिर्फ नमोत्तम स्तोत्र पे। तो इतना इतना डीप है। राइट? अभी ये जो शक्रेंद्र, राइट, ये सब स्तोत्र जब रचना करते और बोलते होते हैं, राइट, उनके पास तो नौ पूर्वक का ज्ञान होता है शक्रेंद्र के पास। तो कैसी रचना हुई होगी, राइट, ये स्तोत्र की। अद्भुत अद्भुत। ठीक है, तो हम यहाँ पे समाप्त करते, एक नौ का गिन लेते। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंच नमुकारो सव पावनाशनो मंगलान से सरसिंह परममय मंगलम। जी नागना विरुद्ध बुलाए तो मिच्छाटो। खूप थैंक सरस, थैंक यू वेरी मच. થેન્ક યુ ચૈતલભાઈ, અનુમોદના. थैंक यू। खूप खूप अनुमोदन.